नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 60 साल हो गई है, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तो भारतीय रेलवे के द्वारा आप सभी सीनियर सिटीजन्स को कौन से ऐसे लाभ दिए जाते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो उन्हीं सब लाभों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आपके माता पिता हों या स्वयं आप हों, कभी ना कभी आप लोग रेलवे में सफ़र जरूर करे होंगे या फिर करने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को कौन से 3 बड़े लाभ देता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो चलिए उसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों ने, मैंने स्टार्टिंग में बात करा था कि रेलवे आपको कौन कौन से लाभ देता है, तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आप लोग को सीनियर सिटीजन रेलवे कंसेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको फिर से वही झूठी चीज़ बताऊँगा कि रेलवे जो है आपको सीनियर सिटीजन कंसेशन देने जा रही है, पुरुषों को 40%, महिलाओं को 50% किराए में छूट, जबकि यहाँ पर सच्चाई कुछ और है। हालांकि ये जो मैंने आपको कंसेशन के बारे में बताया, रेलवे इस पर भी विचार कर रहा है और हो सकता है कि चांसेस हैं कि 2026 के स्टार्टिंग में इसको शुरू भी किया जा सकता है। लेकिन उसके अलग, उसको हटा दीजिए, उसके अलावा 3 ऐसे बड़े लाभ जो कि रेलवे आपको देता है, उसके बारे में मैं आज यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी नोट कर ली हैं ताकि मेरे से कोई भी पॉइंट मिस ना हो आप लोग को बताने के लिए। तो भारतीय रेलवे ने 60 वर्ष से ऊपर पुरुष और 45 वर्ष के ऊपर की महिलाओं के लिए, जी हाँ साथियों, अगर आप एक महिला हो तो आपकी उम्र मात्र अगर 45 वर्ष है तो भी आपको इन तीनों चीज़ों का लाभ मिल सकता है, जिनका फ़ायदा आप लोग आसानी से उठा सकते हैं। ये सुविधाएं आपके यात्रा अनुभव को और ज़्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बनाएंगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले लाभ की। तो पहला लाभ आप लोग को यहाँ पर मिलता है लोअर बर्थ रिजर्वेशन का प्रावधान, यानी कि अगर आप रिजर्वेशन के थ्रू यात्रा करते हैं तो आपको लोअर वर्थ में आपको कोटा मिलेगा। रेलवे टिकट बुकिंग के दौरान सीनियर सिटीजन्स को लोअर वर्थ का विशेष कोटा उपलब्ध कराया जाता है। स्लीपर क्लास में हर कोच में 6 लोअर वर्थ, 3 टियर और 2 टियर एसी कोच में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लोअर वर्थ जो है वो रिजर्व रहते हैं। यह सुविधा 60 वर्ष के ऊपर के पुरुषों और 45 वर्ष के ऊपर की महिलाओं के वर्थ पर प्राथमिकता सुनिश्चित करती है। तो अगर आपके परिवार में आपकी मम्मी हो या फिर आपकी दादी, कोई भी हो जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर हो गई है, तो वो भी अगर रेलवे में यात्रा करती हैं तो उनको भी यही चीज़ मिलेगी, उनको भी लोअर वर्थ में प्रायोरिटी मिलती है। इसके अलावा आप, ताकि जो बुजुर्ग होती हैं, अक्सर महिलाएं, देखा गया है अगर महिलाओं की उम्र लगभग 40 के आसपास हो जाती है तो उनका शरीर का वजन कहिए या फिर कुछ कहिए, वो ऊपर चढ़ने फिरने में असमर्थ हो जाती हैं। सेम यही काम बुजुर्गों के साथ होता है। जो बुजुर्ग होते हैं 60 साल 65 साल, उनको ऊपर अगर अपर बर्थ मिलती है तो उनको चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, कईयों के घुटने में प्रॉब्लम होती है, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए लोअर बर्थ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ऐसी वर्थ आयु के आधार पर स्वचालित रूप से आपको आवंटित हो जाती हैं, बस आपको सीनियर सिटीजन पर वहाँ क्लिक करना होता है। जैसे आप जा रहे हो अपना रिजर्वेशन कराने तो आपको सीनियर सिटीजन वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, आप उस कोटे के थ्रू अपना रिजर्वेशन कराइएगा तो आपको लोअर वर्थ जो है आवंटित हो सकती है। इससे बुजुर्ग यात्रियों को आरामदायक बैठने या सोने की जगह मिलेगी जो लंबी यात्रा में उनके लिए बेहद लाभकारी साबित होती है। टिकट बुकिंग के समय वरिष्ठ नागरिक कोटा का चयन करना अनिवार्य होता है, जिससे टिकट बुकिंग जो है वो आपकी सुनिश्चित हो सके। साथियों, यहाँ पर देखा गया अक्सर बुजुर्ग यात्रा करते हैं, मान लीजिए उनको मिडिल बर्थ या फिर अपर बर्थ मिल जाती है, तो ऐसे में वो, चलिए एक बार तो चढ़ गए, जाके बैठ गए, अब उनको बार बार अगर जाना पड़ेगा कहीं वॉशरूम वगैरह या फिर कहीं और वो जा रहे हैं, ठीक है, पानी वगैरह लेने, तो ऐसे में बार बार उनको नीचे उतरना पड़ेगा, फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए रेलवे ने सोचा क्यों ना सीनियर सिटीजन को जो लोअर बर्थ होता है उसमें प्रायोरिटी दे दी जाए। भाई, सीनियर सिटीजन कंसेशन तो ये लोग वैसे भी नहीं दे रहे हैं, रेलवे में टिकट में आप लोग को छूट तो वैसे भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनका फ़र्ज बनता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दें। अच्छा, ये अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, ये इंसानियत होती है, ये आपको लोअर वर्थ ही मिलेगा। ये चीज़ आप लोग दिमाग से रख लीजिए, कंफर्म नहीं है बट हाँ, आप लोग ये कह सकते हो कि रेलवे आप लोग को प्रायोरिटी देगा लोअर वर्थ में। दूसरा लाभ मिलेगा चलती ट्रेन में लोअर वर्थ का अधिकार। मान लीजिए कि आपका जो है किसी रीज़न से आपको लोअर बर्थ जो है वो अलॉट नहीं हो पाई, आपको मिली अपर बर्थ, अब आप उस पर बैठ गए। अब जब आप बैठ गए, ट्रेन चल दी, 1-2 स्टेशन पार हो गई, तब आपने देखा यार ये जो लोअर बर्थ है ये तो खाली पड़ी है, किसी को आवंटित नहीं हुई, या जिसको भी आवंटित हुई उसने कैंसिल करा दिया, कोई, या वो आया नहीं, कोई भी रीज़न रहा हो। तो ऐसे में लोअर बर्थ खाली पड़ी है, आप ऊपर बैठे हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आप चाहो तो रेलवे आपको ये सुविधा देता है कि चलती ट्रेन में भी आप अपना जो वर्थ है वो चेंज करा सकते हो, आपको नीचे वाला वर्थ जो है वो ऑन द स्पॉट अलॉट हो जाएगा। कैसे, उसके बारे में ध्यान से सुनिए।
यदि कोई वरिष्ठ नागरिक यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहा है और ट्रेन में लोअर बर्थ उपलब्ध है तो उसे उस बर्थ पर बैठने का अधिकार दिया जाता है। कौन देगा ये अधिकार? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर वरिष्ठ नागरिक को आरक्षित बर्थ मिली है ऊपर वाली, ठीक है, लेकिन उसके जो नीचे वाली बर्थ है वो खाली है और ट्रेन चल रही है, तो ऐसे में वो टीटी से बात कर सकता है, यानी कि जो टिकट कलेक्टर होता है उससे आप बात करके लोअर बर्थ जो है उस पर यात्रा कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई ना अतिरिक्त चार्जेस भी नहीं देने, ना ही टिकट लेना है, ना ही उसका पैसा आपको देना है। जिस तरह से आप अपर बर्थ में बैठे थे सेम वही आप नीचे लोअर बर्थ में बैठोगे बिना किसी चार्जेस के। इसमें कुछ फॉर्मेलिटी होती है जो कि वो टीटी वगैरह पूरी कर देगा, लेकिन ये सुविधा बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर उपलब्ध कराई गई है। ये अभी रिसेंटली शुरू हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपको बताया जाए। यह सुविधा बुजुर्ग यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक आरामदायक सफर का भरोसा देती है और आवश्यकता पड़ने पर लोअर बर्थ प्राप्त करने की गारंटी देती है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं कि मान लीजिए आप अपर बर्थ में यात्रा कर रहे हो और आप ही के नीचे वाली लोअर बर्थ खाली होगी तभी आपको जो है उसमें आपका अधिकार हो सकता है। अगर आप अपर बर्थ में यात्रा कर रहे हैं, आप पूरे डिब्बे में घूम डालिए, अगर कहीं भी लोअर बर्थ खाली है तो वो आप अलॉट करा लीजिए अपने नाम टीटी से बोल करके। और यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि टीटी को आपको एक भी रुपया नहीं देना है, ना ही उसको आपको घूस के तौर पे कुछ रुपए पकड़ाने हैं, ना ही अगर या तो वो आपसे सर्विस चार्ज के नाम पे अगर रुपए मांगता है तो भी आपको रुपए नहीं देना है। उल्टा आप 139 जो कि रेलवे का हेल्पलाइन नंबर होता है आप उस पर उसकी कंप्लेन कर दीजिए। जैसे ही आप कंप्लेन करोगे वहाँ से उनका कनेक्ट होगा, वो लोग उससे बात करेंगे और आपको लोअर बर्थ मिल जाएगी। पैसा एक भी नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। रेलवे की ये सुविधा है जो वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आ जाता है महानगरों की लोकल ट्रेनों में विशेष सीट आरक्षण। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो कुछ रिजर्व डिब्बे होते हैं, जैसे कि उस पर लिखा होता है केवल महिलाओं के लिए या केवल विकलांगों के लिए। इसी तरह से अब कुछ महानगर ऐसे हैं बड़े बड़े, जैसे कि लखनऊ का चारबाग हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, कोलकाता हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल हो गया। ये स्टेट ऐसे हैं जो अपनी ट्रेनों में अब सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अलग से डिब्बा लगाने जा रहे हैं। ये बड़ी खुशखबरी है आप सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। चाहे आप जनरल कोच में अगर यात्रा करते हैं, चाहे आप एसी वाले कोच में यात्रा करते हो, तो एसी वाले कोच में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हाँ जनरल डिब्बे में अधिकतर जो बुजुर्ग होते हैं वो जनरल डिब्बे में यात्रा करते हैं, तो उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए रेलवे ने सोचा है क्यों ना सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से डिब्बा लगाया जाए। तो आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी बर्थ में आराम से बैठ के यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टेशनों पर व्हील चेयर की सुविधा भी मुफ्त में दी जाती है ताकि स्टेशन पर आने जाने में उन्हें कोई समस्या ना हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपने टिकट लिया और जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है, ऐसे में आपको सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है। तो अब अगर आपके घुटनों में तकलीफ है तो फिर आप जा ही नहीं पाओगे, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो इसी को देखते हुए रेलवे ने जो व्हील चेयर सुविधा है वो भी स्टार्ट करी है। वहाँ पर आपको साथ में एक पोर्टर दिया जाता है, अगर आपके साथ में कोई है तो ठीक है, वरना रेलवे अपना आदमी देगी आपको, अपना व्हील चेयर देगी और आपको उसमें बैठ के स्टेशन के उस पार ले जाया जाएगा ट्रेन के डिब्बे तक। तो ये सुविधा जो है वो रेलवे स्टार्ट करने जा रही है। हालांकि अभी कुछ स्टेशनों पर है, केवल बड़े बड़े स्टेशनों पर, छोटे स्टेशनों पर इसे अभी लागू नहीं किया गया है। तो और सब चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता दिया है। अगर आपको लग रहा है अभी भी कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मिस कर रहा हूँ मैं, या फिर आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे जो कोरोना महामारी के कारण रेलवे का कंसेशन बंद था, हो सकता है मे बी चांसेस हैं कि उसको 2026 के जनवरी से स्टार्ट करा जाए, बट कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया। तो साथियों, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपकी रिश्तेदारी में कोई ना कोई बुजुर्ग ऐसा होगा जो 50 साल 55 साल का होगा, उसके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। कई बार ऐसा देखा गया है बुजुर्गों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से वो लोग यात्रा करते समय कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।